हक़ाइक़ टीवी से मैं आरिफ मियाँ। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब, बेनज़ीर भुट्टो के 2 दफ़ा एडवाइज़र रहे हैं। यकीनी तौर पे हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो एक अच्छा पॉलिटिकल विजन रखते हैं। पॉलिटिशियन पे इस वक्त एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, और उनकी कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल रहा। मैं सवाल करूंगा, जानना चाहूँगा और अपने नाजरीन तक बात पहुँचाना चाहूँगा नूर मोहम्मद साहब की, कि पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर बनाने के लिए नूर मोहम्मद कसूरी साहब क्या तजवीज़ देते हैं, किस तरह ये पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर हो सकता है। जी नूर मोहम्मद कसूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां आरिफ साहब, असल में पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें ये कह सकते हैं कि जमहूरियत है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको अगर कहें कि ना कि मॉडल है तो वो भी नहीं होती उसमें बेहतर, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो उसमें फ्लेक्सिबल आपको रवैया और वो सारा रखना पड़ता है। इसलिए बाज़ दफ़ा मतलब कई चीज़ों पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी दुनिया में जो इस वक्त निज़ाम इंट्रोड्यूस हैं, ये चल रहे हैं, या अच्छी आज़ादी से चले हैं या बेहतर तरीके से, तो फिर भी वो जमहूरियत है। इसलिए हमें ये जो खराबियाँ हैं ये वो जो निज़ाम में नहीं है, ये हमारे जो रेगुलेटर हैं, चलाने वाले या वो जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ड्राइवर हैं, उनकी गलतियां कोताहियां, वो उसमें निज़ाम की ये गलती नहीं है। निज़ाम तो सही है, लेकिन असल में जो उसके रेगुलेटर हैं, चलाने वाले, वो अगर ठीक ना हो। पाकिस्तान में ये समझे कि लोगों में एक बहुत बड़ी, जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों में, कि जमहूरियत के साथ लोगों की वाबस्तगी, लोगों के साथ प्यार, लोगों के साथ इश्क बहुत ज़्यादा था। और पाकिस्तान के लोगों ने जमहूरियत के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद की है। अयूब खां के ख़िलाफ़ देख लें, याह्या खां के ख़िलाफ़ देख लें, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ देख लें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के देख लें। 35 साल लोगों ने जद्दोजहद की है, ये जो थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें ख़राबी कहाँ पैदा हुई, जो आज हमें जो सबसे ये जो गैर जमहूत जो 85 का इलेक्शन था, वो एक डिक्टेटर ने एक मतलब गए कि जो सिस्टम था उसके हटकर अलहदा होकर जमहूरियत के बजाय उसने गैर जमाती और गैर सियासी बुनियादों पर कराया। और लोगों ने लिख कर दिया कि हमारा ना तो सियासत से ताल्लुक है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और लिख के दिया और ये हलफ दिया कि अगर हमारा सियासत से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर किसी किस्म का वाबस्तगी पता लग जाए तो हम गैर मतलब हमें सीट हमारी कैंसिल कर दी। उसके बाद ये हुआ है कि दुनिया में मतलब है कि जो मैंने तारीख पढ़ी है, जो हमारे मसले लोग थे, जो मतलब है कि जिनको आज हम मतलब रहनुमा थे मजहबी या सियासी, जैसे अरस्तू हैं, मतलब हमारे मुसलमानों के इमाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि जो ये अवामी नुमाइंदगी है, इसमें कभी कारोबारी फर्द को ये जो है ना मतलब है कि जिम्मेदारी ना दे बड़ी। उसकी वजह है कि उसकी जो सोच है नफ़ा और नुकसान की होती है। जब कोई जो ये अवामी नुमाइंदगी है, इसमें मुल्क भी देखना है, अवाम के मफादात भी देखने हैं, दूसरे वो सिर्फ अपनी उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे अभी आपने कहा है कि इंजीनियर है, उसको अगर डॉक्टर का आप काम देते थे, डॉक्टर को आप एग्रीकल्चर का काम देते हैं, तो ना उससे डॉक्टरी सही रहेगी, ना एग्रीकल्चर का, ना इंजीनियरिंग का। इसलिए इसकी जो पॉलिटिकल लोग थे, मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही थी, लेकिन इसको एक ख़ास मकसद के लिए, जैसा कि उस वक़्त के जो डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक, उसने कहा कि ये 4 सफ़ों का एक कागज़ है, मैं जब चाहूँ इसको फाड़ सकता हूँ। और पॉलिटिकल लोग हैं, ये कुत्ते हैं, मेरे पीछे दुम हिलाते आएंगे।
उसके बाद उसने कहा कि ये फंड के, डेवलपमेंट फंड के नाम पॉलिटिकल लोगों को कौन सी पैसे दिए गए कि मैं अपने किले मजबूत कर रहा हूँ। ये आज का जो आपको निज़ाम है उसमें आप ये कह सकते हैं कि वही डिक्टेटर की जो थ्योरी थी, सोच थी, उसी को आज उरूज हासिल हुआ है। अब अगर हमने पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जैसे कि आपने कहा, वो ये सारी चीज़ उसकी बड़ी स्ट्रगल थी, उसने ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की, परवेज़ मुशर्रफ के, और लेकिन वो ये कहती कि जमहूरियत का एक खासा कि आप लोगों को लेके चलें। अगर आप लोगों को के लिए अकोमोडेशन नहीं रखेंगे, लेके नहीं चलेंगे, तो वो गैर जमहूरी कुव्वतों के पीछे जाएंगे। अच्छा, उससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, वो ये कि अगर आप एक पार्टी के एजेंडे को लेके आगे चलेंगे तो फिर मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब हो कि मैं कोई साथ दूसरी पार्टी का भी नुमाइंदा बिठा के बात करूँ। बात ये करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीपल्स पार्टी का भी एक बैकग्राउंड का पता है, जनरल ज़िया से पहले पीपल्स पार्टी मौजूद थी, उसके रोल का पता है, जनरल ज़िया फौत हो गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई। अब आगे क्या, किस तरह से बेहतरी मुमकिन है, वो बताइए। बात है कि एक तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको डीरेल नहीं होना चाहिए, डीरेल नहीं होना चाहिए, ये तो सीधी। दूसरा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है वो अबव पार्टी होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो मौजूदा पार्टी हुकूमत है, चाहे दूसरे लोग हैं, उसमें किसी को मतलब है कि प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए कि एक बंदे को आपने किसी भी जैसे ही उस सिस्टम में वो उसको ऑटोमेटिकली, दुनिया में सिस्टम है कामयाब, जैसे इंडिया में अब हम मिसाल दे सकते हैं क्योंकि दुनिया की इस वक्त हमारे जो जमहूरी मुल्क है उन्हें सबसे बड़ी बिग डेमोक्रेसी समझी जाती है, वहाँ उनकी CBI है, विजिलेंस कमीशन है, मतलब ऐसे ही और दूसरे मुल्कों में चल रहा है कि वहाँ जैसे ही किसी बंदे पर कोई एलिगेशन आता है तो वो फौरी तौर पर वो कह देते हैं कि आप जब तक इसको मतलब प्रोसेस नहीं होता, जब तक आप क्लियर नहीं होते, आप फिलहाल मतलब अपने आप को मतलब है कि स्टेप डाउन करें। लेकिन पाकिस्तान में हर बंदा ये कहता है पहले सबूत लाओ। इस वक्त अगर मुझे कोई कहा जाए कि सबूत लाओ, भाई सबूत तो होते हैं गवर्नमेंट की फाइलों में जो लिखत पढ़त हुई है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो तो गवर्नमेंट की फाइलों में। हमारा यहाँ सिस्टम इस टाइप का है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन के नाम पे, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके नाम पे भी वो हमें कहीं से डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ सीक्रेसी एक्ट आ जाएगा। इसलिए बात यह है कि रेगुलेटर को, जैसे हमारे इदारे मौजूद हैं, FIA है, अपना NAB है, एंटी करप्शन है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज है पार्लियामेंट की, बहुत कुछ है। लेकिन असल बात है कि वो फाल नहीं है, उनकी थीम एंड स्पिरिट के तहत वो काम नहीं कर रहे। असल प्रॉब्लम ये है कि सारा कुछ है लेकिन थीम एंड स्पिरिट के तहत काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। वो बाज़ दफ़ा मतलब तरजीह आ जाती है कि नूर मोहम्मद कसूरी तो ठीक है, दूसरा आदमी ठीक नहीं है। असल बात है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए, किसी को किसी पे तरजीह नहीं होनी चाहिए, किसी को नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए कि इसकी गलती को ताइए इसकी तो नज़रअंदाज हो जाए, एक बंदे को सजा मिल जाए। आप इसको 4-5 साल मतलब है, हालांकि ये किया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के एक बंदा उसको वो मतलब है कि नहीं हटा सकते जब तक वो टर्म पूरी ना करे, उसके लिए जैसे अकाउंटेबिलिटी का चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं। लेकिन उन्होंने फिर काम नहीं किया जैसे थीम एंड स्पिरिट थी, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के सिस्टम का उसी का हिस्सा बन गए या अपने, हालांकि उन पर कोई मजबूरी नहीं थी, उनको कोई नहीं हटा सकता था, लेकिन वो उनका हिस्सा बन गए। बात यह है कि जब तक कौम में जो आम आदमी है उसमें भी थोड़ा सा शऊर ये बेदार होगा, लेकिन क्योंकि अवाम को हमने हिस्सेदार जमहूरियत का जो फ्रूट है उसका हिस्सेदार बनाया ही नहीं, तो वो मॉनिटरिंग या उसके साथ मतलब उसकी कमिटमेंट क्यों करेगा?
किसी देखा ना, जिस फ्रूट वो कहते हैं ना, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। यही बैकग्राउंड है ना। जब आपको एक सिस्टम फ्रूट नहीं दे रहा, आप उसकी निगरानी क्यों करेंगे, उसकी आबियारी क्यों करेंगे? इसलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो फ्रूट है ना, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। अच्छा कसूरी साहब, एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम ना होने का सबसे बड़ा सबब ये है कि जो जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान पे काबज़ हैं, उनके पास असला है, अफरादी कुव्वत है ट्रेंड, और उसका आवाम मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। आप इस बात से किस हद तक इत्फाक करते हैं? मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैंने इत्फाक से मियाँ साहब अयूब खान के खिलाफ भी जद्दोजहद की है, ज़ियाउल हक के भी खिलाफ की है, परवेज़ मुशर्रफ के भी की है, चारों डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ाई में जो अयूब खान के खिलाफ थोड़ा हिस्सा था, लेकिन बाकी हिस्सा अवाम की जो कुव्वत और सोच है ना, उसके आगे जब वो सोच लेते हैं तो कोई चीज़ ना गैर जमहूरी रवैया ना गैर जमहूरी कुव्वतें, हमने कई मरतबा उनको शिकस्त दी है। मतलब है कि उन गैर जमहूरी कुव्वतों को कई मरतबा हमने शिकस्त दी है, उनकी सोच को। मतलब ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने 2-3 मरतबा उनको शिकस्त दी, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हमने शिकस्त दी। तो बल्कि ये कह सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ एक वहाँ एक इस्लामाबाद में एक अपना इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स है, वहाँ आया तो वहाँ वो उसने इनामात बच्चों में तकसीम करने थे। तो इत्तेफाक से मेरी बेटी भी वो उन लोगों में शामिल थी जिनको इनाम कोलंबिया प्राइज़ इनाम उसने विनर थी वो। तो उससे पूछा कि बेटी आप किस लीडर को पसंद करती हैं? तो उसने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो को। हालांकि उसी दिन में जो अखबार की ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान में अंदर दाखिल नहीं होना, अगर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की तो मैं उनको क्रश कर दूंगा। लेकिन वो 8 साल की बच्ची ने उसके सारे विजन को क्रश कर दिया। अच्छा, परसेप्शन ये भी है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं वो जब एक ख़ास सतह पे देखते हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं, आवाम उनके ख़िलाफ़ कुछ एक सोच पैदा होना शुरू हो गई है मसाइल की वजह से, तो फिर वो पॉलिटिशियंस को खुद एक मौका देते हैं। इसमें कहने वालों का या ये जो परसेप्शन वालों का मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पब्लिक की इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि मिलिट्री के जो लोग हैं वो खुद से एक ख़ास सतह पे मौका देते हैं ताकि तो जो आवाम का जो रद्द अमल है वो उनसे हट जाए और फिर हालात तारबुल की तरफ से। लेकिन असल में ये हो गया ना मियाँ साहब कि ये जो ब्रीड तैयार हो गई है ना पिछले 25-30 सालों में, ये जैसे ही कोई मतलब अगर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होती है और वो इस पोजीशन में आते हैं गैर जमहूरी को या डिक्टेटर, ये फिर सारे किसी ना किसी तरीके से कोई बरादरी के नाम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी तरीके से फिर उनकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, क्या ये तोको की जा सकती है कि अवाम को अगर मोबिलाइज किया जाए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बेहतर उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, आप उसके साथ खड़े हों, तो मिलिट्री डिक्टेटर्स को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकाला जा सकता है? बिल्कुल 100% निकाला जा सकता है, 1000% निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना। नूर मोहम्मद कसूरी साहब की राय आप तक पहुंची। आप इससे मुतल्लिक़ जो डिस्कशन हुई है अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, फिर अगली प्रोग्राम में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।